एक समय की बात है, एक गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल में चंपा और जगदीश नाम के एक पति पत्नी लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। धीरे धीरे शाम ढल रही थी, अंधेरा घिरने लगा था कि तभी उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर चंपा एकदम से रुक गई। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, ये तो किसी के दर्द से कराहने की आवाज लग रही है। जगदीश थोड़ा घबरा गया, बोला, चंपा, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? चलो यहाँ से, देर हो रही है। लेकिन चंपा का दिल, वो नहीं माना। उस आवाज में इतना दर्द था कि उसके डर पर भी भारी पड़ गया और वो दोनों उसी ओर बढ़ चले। और झाड़ियों के पीछे उन्होंने जो देखा, उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। एक शानदार सफेद घोड़ा जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। जैसे वो लोग पास पहुंचे, घोड़े ने इंसानी आवाज में कहा, शुक्र है आप लोग आ गए, मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही जगदीश तो डर के मारे चीख पड़ा, हे भगवान, ये घोड़ा तो बोल रहा है। चंपा, भागो यहां से, ये जरूर कोई मायावी राक्षस है। पर चंपा, उसने उस घोड़े की आंखों में झांका और बोली, जगदीश जी, जरा इसकी आंखें तो देखिए, इनमें कितना दर्द है। भला कोई राक्षस इतनी बेबसी से दिख सकता है? घोड़े ने उन्हें तसल्ली दी, डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैं तो बस एक मुसाफिर हूं जो अपना रास्ता भटक गया है। तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है और मैं बहुत बीमार भी हूं। घोड़े की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि चंपा का दिल पिघल गया। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम घबराओ मत, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, जब तक तुम्हारा मन करे तुम वहीं रहना। तो वो उस घोड़े को अपने साथ घर ले आए। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही दिन सुबह सुबह गांव का जालिम सूदखोर माखनलाल उनके दरवाजे पर आ धमका और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ जगदीश, बाहर निकल, आज या तो मेरा पैसा दे या तेरे घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। तभी माखनलाल की लालची नजर उस घोड़े पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, अरे वाह, इतना शानदार जानवर। हाँ, तो पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तक तू मेरा एक एक पैसा नहीं चुका देता तब तक ये घोड़ा मेरे पास रहेगा। और ये कहकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि घोड़े को ले चलो। लेकिन चंपा दीवार बनकर आगे आ गई, बोली, रुकिए माखनलाल जी, अगर आपको कुछ गिरवी ही रखना है तो मेरे ये गहने रख लीजिए। ये कहते हुए उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपने सोने के कंगन उतारकर आगे कर दिए। माखनलाल जोर से हंसा, अरे मूर्ख औरत, इस मामूली से घोड़े के लिए अपने सोने के कंगन दे रही है? इस पर चंपा ने बड़ी ही दृढ़ता से जवाब दिया, ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, अब ये मेरे बेटे जैसा है, और एक माँ के लिए उसके बच्चे की सलामती के आगे ये सोना चांदी तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत भी फीकी है। चंपा का ये त्याग देखकर उस जादुई घोड़े की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भरे हुए गले से कहा, चंपा माँ, आपने मुझे बेटा कहकर जो मान दिया है, उसका एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। आज से आपकी रक्षा और आपकी खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। अब घोड़े की शक्तियों को देखकर जगदीश के मन में एक दबी हुई पुरानी उम्मीद ने फिर से जन्म लिया। एक दिन उसने हिम्मत करके घोड़े से पूछा और घोड़े ने जवाब दिया, मैं किसी एक इंसान की सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ये सुनते ही जगदीश की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बड़ी ही बेताबी से पूछा, क्या तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला सकते हो? क्या इस दुनिया में ऐसा होना मुमकिन है? घोड़े ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दिव्य दृष्टि से रास्ता खोजने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, रास्ता मिल गया है, हमें सुदूर दक्षिण में स्थित नीलगिरी पर्वत पर जाना होगा। वहां एक प्राचीन पूर्वज वृक्षराज रहते हैं, वही हमें मरे हुए लोगों को वापस लाने का मार्ग बता सकते हैं। मगर ये यात्रा बहुत ही कठिन थी। जल्द ही वो एक ऐसे जहरीले जंगल में पहुंचे जहां की हवा में मौत की गंध घुली हुई थी, और तभी उनके सामने एक भयानक डायना खड़ी हुई, जिसका नाम था डायना। वो जोर से हंसी, आहा, एक बोलता हुआ घोड़ा, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजाऊंगी। लेकिन घोड़े ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उसने मंत्र पढ़ा, ओम वज्रचक्राय स्वाहा, और एक चमकदार घेरा डायन के चारों ओर बन गया। वो चिल्लाई, ये कैसा तिलिस्म है, मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? घोड़े ने बड़ी ही शांति से कहा,
यह धर्म का घेरा है डायना। जिस दिन तुम्हारे मन से पाप और मांस की भूख मिट जाएगी, यह घेरा अपने आप ही टूट जाएगा। आखिरकार वो दोनों उस विशाल पूर्वज वृक्षराज के पास पहुंच ही गए। वृक्षराज की गहरी आवाज गूंजी, मेरे द्वार पार करने के लिए तुम्हें मेरी बुद्धि परीक्षा से गुजरना होगा। उन्होंने पहले घोड़े से पूछा, बताओ वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा साथ देती है, पर अंधेरा होते ही तुम्हारा साथ छोड़ देती है? घोड़े ने तुरंत उत्तर दिया, परछाई महाराज। फिर उन्होंने जगदीश से पूछा, और तुम बताओ वो क्या है जो बीमार नहीं होती फिर भी उसे गोली दी जाती है? जगदीश ने भी जवाब दिया, बंदूक महाराज। वृक्षराज उनकी बुद्धि से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अद्भुत, साहस और बुद्धि का ऐसा मेल! तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस रहस्य को जानने के हकदार हो। जाओ, वो जो सामने सुनहरी गुफा दिख रही है, वही तुम्हारी मंजिल है। गुफा के अंदर एक बड़ी ही अद्भुत रोशनी फैली हुई थी। हवा में एक पवित्र सी खुशबू थी और ठीक बीचों बीच एक विशाल जादुई आईना रखा हुआ था। घोड़े ने बताया कि इस आईने को जागृत करना होगा, तभी ये उनके सवालों का जवाब देगा। जैसे ही घोड़े ने मंत्र पढ़े, आईने के अंदर एक चेहरा उभर आया और एक गूंजती हुई आवाज आई, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जगदीश ने पूछा, मेरा बेटा वापस कैसे आएगा? आईने ने जवाब दिया, यहां से उत्तर की दिशा में अमर कुंड है। तुम्हें वहां जाकर जीवन की भीख मांगनी होगी। अगर तुम्हारी पुकार सच्ची हुई तो कुंड तुम्हारे बेटे को तुम्हें वापस कर देगा। जब वो अमर कुंड के पास पहुंचे तो पानी में से एक विशाल नागरूपी संरक्षक प्रकट हुआ। उसकी आवाज में बड़ी गंभीरता थी। उसने कहा, जीवन का दान इतना आसान नहीं है जगदीश। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सोचकर जवाब देना। यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए तुम्हें इस घोड़े का, अपने इस वफादार साथी का गला काटना पड़े तो क्या तुम ये करोगे? जगदीश ये सुनकर कांप गया। उसकी एक नजर नागराज पर गई और दूसरी अपने उस वफादार साथी घोड़े पर। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। वो बोला, नहीं महाराज, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, मेरा सब कुछ है, लेकिन ये घोड़ा, ये मेरा धर्म और मेरा विश्वास है। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। नागराज ये सुनकर मुस्कुराए, धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। तुम्हारी इसी सच्चाई ने तुम्हारे बेटे को वापस लौटा दिया है। और ये कहते ही कुंड के पानी से जगदीश का खोया हुआ एक लौता बेटा जीवित बाहर निकल आया। घर में सालों बाद खुशियां लौट आई थी। चंपा अपने बेटे को सीने से लगा के बस रोए जा रही थी। लेकिन तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा और घोड़े के गुरुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पवनवेग, तुम्हारे वनवास का समय अब समाप्त हुआ। तुम्हें ये लोक छोड़कर मेरे साथ वापस चलना होगा। ये सुनते ही चंपा रो पड़ी, महाराज, इसे हमसे मत छीनिए। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, ये मेरा बेटा है। फिर उसने घोड़े की तरफ देखा और बोली, बेटा, तुमने कहा था कि तुम एक इच्छा पूरी कर सकते हो। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। घोड़े ने अपने गुरुदेव की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, चंपा माँ ने अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूँ। आप मेरी दिव्यवाणी और मेरी सारी शक्तियां मुझसे वापस ले लीजिए, पर मुझे यहीं इनके साथ रहने दीजिए। मैं एक साधारण घोड़ा बनकर ही इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। घोड़े ने अपनी माँ चंपा की ओर प्यार से देखा और उसके मन से एक आखिरी आवाज निकली, जिसे सिर्फ और सिर्फ चंपा सुन सकी। माँ, प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। और इसके बाद वो हमेशा के लिए एक मूक प्राणी बन गया। पवनवेग ने एक परिवार के प्यार के लिए अपनी सारी दिव्यता त्याग दी और ये साबित कर दिया कि सच्चा बंधन ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है।